चलिए सबसे पहले बात हो जा रही है हमारी किसकी, ठीक, पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स नाम से बात चल रहा है, दोज प्लांट्स व्हिच डिपेंड्स ऑन सम अदर होस्ट। होस्ट है तो ऑफकोर्स प्लांट ही होगा वो, ठीक। सो दोज प्लांट्स व्हिच आर टेकिंग देयर नरिशमेंट्स, ठीक, फ्रॉम अदर प्लांट्स, ऑफकोर्स फ्रॉम होस्ट, नाम दे दिया पैरासाइट्स। क्लियर है। अब पैरासाइट्स वंस अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप, इनको आप दो में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में, एक हो सकता है आपका ऑब्लिगेट, दो टर्म यूज किए जाते हैं, एक को बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, एंड अनदर टर्म इज देयर फैकल्टेटिव, क्या टर्म होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल पैरासाइट और सेमी पैरासाइट। व्हाट आई टोल्ड, एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा टर्म यूज किया जाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, उसी को आप बोल सकते हैं पार्शियल पैरासाइट और सेमी पैरासाइट। तो पहला टर्म आया ऑब्लिगेट, पहले टर्मिनोलॉजी समझेंगे फिर इसके अंदर की बात। ऑब्लिगेट टर्म कहीं भी यूज हो जाए, ऑब्लिगेट मतलब होता है कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी, बात क्लियर, यानी दोज प्लांट्स व्हिच ऑब्लिगेटरी, ठीक, विद नो ऑप्शंस, दोज प्लांट्स व्हिच स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन होस्ट, ठीक, एक ऑब्लिगेटरी टर्म है। दोज प्लांट ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, तो दोज व्हिच डिपेंड्स स्ट्रिक्टली ऑन होस्ट, इफ होस्ट डाई दे विल डाई, होस्ट डाई दे विल डाई। तो दोज प्लांट्स व्हिच स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन होस्ट, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। डन और नॉट, और अगर मैं फैकल्टेटिव की बात कर लूं, फैकल्टेटिव है या सेमी पैरासाइट है, ठीक, या आपका पार्शियल पैरासाइट है, इसकी बात कर लें तो दोज प्लांट्स, ठीक, व्हिच नॉट 100% डिपेंड्स ऑन होस्ट, पूरी तरह से डिपेंड्स नहीं है, ठीक, वो उस पर ऑप्शनल है, दे आर ऑप्शनल पैरासाइट्स। आप मिल गए तो वेल एंड गुड है भाई, स्पून फीडिंग हो गई, आपके ऊपर हम पैरासाइट हो गए। आप नहीं मिले कोई बात नहीं, हम तो ऑटोट्रॉफिक थे ही, अपना काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत आपसे ले लेंगे, थोड़ा अपना फूड बना लेंगे, ये फैकल्टेटिव है। एक एक करके बात करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, हटाते ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की। किसकी बात कर रहा हूं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट में भी दो बात हो रही है, एक हुई आपकी क्या, सबसे पहले बात करते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट और एक होता है टोटल रूट पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट एंड टोटल रूट पैरासाइट। तो टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, देखिए दो टर्म समझ में आ रही है। टोटल स्टेम और टोटल रूट पैरासाइट के डायग्राम देखेंगे भी हम। टोटल नाम से आप पता चल रहा है ऑब्लिगेटरी है, यानी दोज प्लांट्स, टोटल स्टेम पैरासाइट, दोज प्लांट्स व्हिच स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन स्टेम ऑफ द होस्ट, यानी दे आर टेकिंग देयर नरिशमेंट्स, इनका जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, वाटर है, दे आर टेकिंग देयर कंप्लीट फूड रिक्वायरमेंट्स, दे आर टेकिंग देयर नरिशमेंट्स फ्रॉम होस्ट स्टेम, उस होस्ट के स्टेम से पूरी रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, तो टोटल स्टेम पैरासाइट। और यही चीज अगर इसकी रूट से ले रहे होते तो टोटल रूट पैरासाइट है। अगर होस्ट मर जाएगा तो ये भी मर जाएंगे, इसलिए ऑब्लिगेटरी है। क्लियर है। तो टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट के अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं, जस्ट लाइक कस्कटा। कस्कटा आप जानते हैं, अमरबेल, कस्कटा अमरबेल, उसे आप बोलते हैं डोडर, डोडर। तो इनके सब टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कटा हो गया, लाइक अमरबेल है, ठीक। कैसाइथा, किसका टर्म यूज कर रहा मैं, कैसाइथा है आपका, या आर्सियोथोबियम, तो कैसाइथा है, बात कर लेना, कैसाइथा हो गया, आर्सियोथोबियम हो गया, इस क्या है आपके टोटल स्टेम पैरासाइट। तो कस्कटा, कैसाइथा, आर्सियोथोबियम, पढ़ते ना वो स्मॉलेस्ट पैरासाइट वाली बात, आर्सियोथोबियम, ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। दे आर टेकिंग, दे आर ड्रॉइंग देयर नरिशमेंट्स फ्रॉम द होस्ट स्टेम, उस पर डिपेंड्स है, वहां से ले रहे हैं। डन और नॉट, तो एक टोटल स्टेम पैरासाइट। क्लियर है। इसी का दूसरे का एग्जांपल हम देखें, बात क्या है कि पहले कि हम चाहे तो पहले इसका डायग्राम देखो जरा, ठीक। अगर आप देखो कस्कटा का, कस्कटा में आप देखें ये ट्री दिख रहा है आपको, ट्री के ऊपर जो आपको येलो येलो कलर से दिख रहा है, पूरा येलो येलो दिख रहा है, इस सब डायग्राम में हटाइए नेम्स, और जो इसके ऊपर जो आपको दिख रहे हैं, तो जो पूरे ट्री के ऊपर जो पूरा फैला हुआ है येलो कलर से, वो कस्कटा है, ठीक। कस्कटा बड़ा विचित्र प्लांट है। आप प्लांट विदाउट क्लोरोफिल, विदाउट रूट, ठीक, विदाउट लीव्स, कुछ भी नहीं है नालक के पास, फिर बताओ नहीं प्लांट क्यों है कस्कटा। A plant without chlorophyll, without root, without leaves, ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। ये देखो उस पर ग्रो कर रहा है,
बात करें इसको थोड़ा जूम करके अगर इसका छोटा सा इमेज देखें, ये वाली दूसरी वाली, तो ये देखो मेन होस्ट है जो ग्रीन है, और उस पर येलो कलर की जो थोड़ा सा है ना वेल लगी हुई है, वो है कौन? कस्कटा। कस्कटा क्या होते हैं? कस्कटा हैविंग सम सकिंग ऑर्गन। क्या है इसके पास? कस्कटा हैविंग सकिंग ऑर्गन, उसे बोलते हैं हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं उसे? हॉस्ट्रा। तो दिस हॉस्ट्रा ये क्या करेगा, जैसे होस्ट प्लांट के कांटेक्ट में आया तो इसके अंदर से सकिंग ऑर्गन हॉस्ट्रा निकलेंगे। These hostra will make contact with xylem and phloem of आपके host plant. What I told, जो कस्कटा है, it having sucking organ, उन्हें नाम दिया था hostra, sucking root से busking. These roots enter inside the host plant and will make contact with xylem and phloem. उससे contact बनाया, उससे जैसे contact बनाया and start to suck water and food from there. उससे water and food वापस लेने लगा है। क्लियर है कि नहीं? ये वाली बात किसकी कर रहा हूं मैं? कस्कटा की। देखो सही में आ रही ना बात? एक वो है, तब ये है टोटल स्टेम पैरासाइट। डन और नॉट जी? क्लियर? एक कस्कटा की बात समझ लो। दूसरी बात कर रहा हूं मैं किसकी? टोटल रूट पैरासाइट की। ठीक है, टोटल रूट पैरासाइट देखें आप, ऐसे हटाओ, टोटल रूट पैरासाइट लगाए। टोटल रूट पैरासाइट की अगर मैं बात कर लूं तो एज द नेम क्लियर, दीज आर द प्लांट्स व्हिच स्ट्रिक्टली टेकन देयर नरिशमेंट्स फ्रॉम द रूट ऑफ द होस्ट। होस्ट की रूट से नरिशमेंट सक कर रहे हैं, ये है टोटल रूट पैरासाइट। अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं तो जिनके सब ओरोबैंकी, किसका नाम ले रहा हूं मैं? ओरोबैंकी। बेलेनोफोरा, तो ओरोबैंकी है, बेलेनोफोरा है, रेफ्लिसिया, रेफ्लिसिया लार्जेस्ट फ्लावर, 12 से 15 किलो का फ्लावर होता है, 12 to 15 kg फ्लावर, तो ओरोबैंकी है, बेलेनोफोरा है, रेफ्लिसिया है, सेपरिया, कौन? सेपरिया है, ठीक। आपका सिस्टेंकी, सिस्टेंकी, तो कुछ एग्जांपल्स लाए थे, ऑलराइट टूल, ठीक। आपके एग्जांपल्स की बात ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल कौन है? रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया लार्जेस्ट साइज फ्लावर बेटा, 12-15 किलो का, क्या होता है 10-12 किलो का फ्लावर हो गया आपका, 2 मीटर डायमीटर का फ्लावर, 2 लोग बैठ जाएंगे अपन उसमें, बैठेंगे नहीं, क्यों? इसका डायग्राम देखो, ये है रेफ्लिसिया, कितने प्यार से उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, सेल्फी, ठीक। जबकि इनके रेफ्लिसिया बोलते हैं किसकी, जो 2 मीटर डायमीटर का फ्लावर सीधे जमीन पर लगा होता, बाकी सारा का सारा रूट पैरासाइट है, पूरा प्लांट अंदर ही है, प्लांट के दूसरे होस्ट के पास, सिर्फ इसका फ्लावर दिखता है आपको, 2 मीटर डायमीटर का फ्लावर है, लगभग 12 किलो का वेट है इसका। इसका फोटो खींच रहा है वो, आप भी खिंचवा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? इट प्रोड्यूसिंग वेरी बैड स्मेल लाइक रोटन मीट, तो रोटन मीट की तरह स्मेल आएगी, बहुत सारी फ्लाइज वगैरह दिखेंगी, तो वेरी बैड स्मेल यू विल गेट। क्लियर? तो ये आपके फ्लावर्स हो गया रेफ्लिसिया, और अदर एग्जांपल लाइक हमने कहा ओरोबैंकी, आपका बेलेनोफोरा है, रेफ्लिसिया है, सेपरिया है ना, सिस्टेंकी है, तो ये हमें याद रखने हैं। क्लियर है कि नहीं बात? डन और नॉट? रेफ्लिसिया अच्छा लग रहा है? घर पे ले जाओ, घर वाले बाहर निकाल देंगे आपको, वो आप जाए, ठीक। मूव करें, तो एक टोटल रूट पैरासाइट। चलिए इसी तरह हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, पार्शियल वाली। स्टार्ट करें, चलिए इसे हटाओ। चलो बात करते हैं हम लोग किसकी? पार्शियल रूट पैरासाइट की। अगर मैं पार्शियल रूट पैरासाइट ले लूं तो पार्शियल रूट पैरासाइट यानी कि दीज आर द प्लांट्स व्हिच आर नॉट 100% डिपेंड्स ऑन होस्ट, एक्चुअली दे आर ग्रीन, ठीक। सेंट्रलम एल्बम चंदन, आप देखो चंदन देख रहा है, रूट पैरासाइट है, बढ़िया ग्रीन ट्री है कि नहीं? ये ग्रीन ट्री दिख रहा है, उसकी वुड दिख रही है आपको, बगल में पाउडर दिख रहा है, चंदन पाउडर, ठीक। तो चंदन जो है सेंट्रलम एल्बम बेटा ये ग्रीन है, यानी दे आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, बट सम एडिशनल जो है फूड चाहिए रिक्वायरमेंट्स के लिए, इनके रूट्स नीचे नीचे साइड वाले जो ट्रीज होती हैं उनसे, उनके रूट से नरिशमेंट ड्रॉन कर लेती हैं, तो वहां से उसे वाटर और न्यूट्रिशन थोड़ा सा ले लिया, खुद भी बना रहे हैं और थोड़ा वहां से भी ले लिया, तो ये क्या है? पार्शियल रूट पैरासाइट। गेटिंग इट? तो इन केसेस हम पार्शियल रूट पैरासाइट, तो मैंने किसकी बात की? आपकी सेंट्रलम एल्बम की, चंदन की बात कर ली। क्लियर है कि नहीं? तो आपके पार्शियल रूट पैरासाइट या पार्शियल स्टेम पैरासाइट बात कर लेंगे, तो पार्शियल रूट पैरासाइट में कौन हो गया आपका? सेंट्रलम एल्बम यानी चंदन, तो सेंट्रलम हो गया। स्ट्राइगा, स्ट्राइगा, तो ये एग्जांपल्स हैं, सेंट्रलम है, स्ट्राइगा है, थीसियम, किसकी बात हो रही है? थीसियम, थीसियम, तो थीसियम, स्ट्राइगा, सेंट्रलम, दीज आर द एग्जांपल्स। डन और नॉट? हम ध्यान रखेंगे इन बातों को, ओके, ठीक है ना जी। तो एक आपको डायग्राम दिख ही रहा है सेंट्रलम एल्बम का। ऐसे ही एक मैं बात कर लूं किसकी? पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल
स्टेम पैरासाइट की हम बात कर ले तो देखिए पार्शियल स्टेम पैरासाइट एज द नेम क्लियर, फिर भाई दीज आर द प्लांट्स, ये ग्रीन भी हैं, ठीक, विच आर नॉट 100% डिपेंड्स ऑन होस्ट, they can synthesize their own food and for some requirements they will drawn from the host plant, ठीक, तो इनकम्प्लीट है, लेकिन ये स्टेम से ले रहा है और वो रूट से ले रहा है, तो एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, वो पार्शियल रूट पैरासाइट है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट की अगर हम बात कर लूं, जैसे आपका एग्जांपल के बाद ले लें तो कौन, विस्कम, लोरेंथस, तो विस्कम है, लोरेंथस है, डेंड्रोपथी, क्या नाम दे रहे हो, तो विस्कम, लोरेंथस, डेंड्रोपथी, तो डेंड्रोपथी, तो ये इनके एग्जांपल्स हैं। गेटिंग अ नॉट, क्लियर है ना बात। तो आपके पास बात हो गई है पैरासाइट्स में, टोटल पैरासाइट्स, फैकल्टेटिव यानी पार्शियल, फिर टोटल में टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक, टोटल रूट पैरासाइट, इसमें पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, और विद डायग्राम्स आपने उनकी बात भी कर ली, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सैप्रोफिटिक, सैप्रोस, सैप्रोस मींस होता है डेड एंड डिकेइंग, यानी दोज प्लांट्स, देखिए सैप्रोफिटिक बहुत बड़ी बात होती है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ग्रीन है, लेकिन कुछ प्लांट्स, इसलिए मोनोट्रोपा भी बात कर रहा हूं मैं, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से सब हटाओ, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोस यानी डेड एंड डिकेइंग, तो दोज प्लांट्स व्हिच आर गेटिंग देयर नरिशमेंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, फंगस वगैरह ग्रो हो रहा है, वहां से अपने नरिशमेंट्स ले रहे हैं, ठीक, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स उन्हें बोलते हैं सैप्रोफिटिक, सैप्रोट्रॉप्स प्लांट, सैप्रोट्रॉप्स फंगस वगैरह होते हैं, और ए आर क्लियर। एग्जांपल की बात कर ले, जैसे लाइक मैंने कहा मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा इसे बोलते हैं इंडियन पाइप, क्या बोलते हैं, इंडियन पाइप, इंडियन पाइप जैसा होता है अपने, अगर मैं कहूँ एक चीनी की बनी होती है सिगरेट से, जैसे मतलब वो तंबाकू वगैरह टबैको वगैरह भर के पी रहे होते हैं कर्नल वगैरह टाइप के लोग, ठीक, वो पाइप, पाइप बोलते हैं उन्हें, तो इंडियन पाइप। अगर आप डायग्राम देखो, ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है, तो ऊपर जो फ्लावर है उसका वो, तो ये आपका मोनोट्रोपा है। बात करें दिस इज मोनोट्रोपा। एंड अगर एग्जाम्पल की बात कर ले हम अगर, तो नियोट्रिया, क्या बोलते हैं, नियोट्रियासी को बोलते हैं हम लोग बर्ड नेस्ट, क्या बोलते हैं, बर्ड नेस्ट, तो बर्ड नेस्ट है, ठीक है, नियोट्रिया, तो नियोट्रिया है, ठीक, तो नियोट्रिया यानी बर्ड नेस्ट, मोनोट्रोपा, ए दे आर द सैप्रोफिटिक प्लांट्स। देखो आपको बढ़िया सुंदर सा डायग्राम दिख रहा है सैप्रोफिटिक में, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोज प्लांट्स व्हिच आर टेकिंग देयर नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। देखो आप लिख सकते हैं नोट्स अपने पास, ठीक, मैं इतना स्लो आराम से पढ़ा रहा हूं आपको कि यू कैन मेक योर रनिंग नोट्स, प्रॉपर नोट्स फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जबकि हमने सब उस पर डाउनलोड फॉर्म में भी रखा है, लेकिन स्टिल यू शुड राइट समथिंग, क्लियर। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, सैप्रोफिटिक प्लांट्स की। नेक्स्ट टर्म हम हेटेरोट्रॉफिक में यूज कर रहे हैं टर्म सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक के समझे, सिम्बायोटिक क्या हुआ आपका, सिम्बायोटिक नाम से पता चल रहा है, ठीक, सिम्बायोसिस, दिस इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप, इन सबको हटा है, चलिए सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक की अगर हम बात करें, सिम्बायोटिक प्लांट्स, एक टर्म आता है सिम्बायोसिस, मतलब क्या हुआ, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज, रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज वेयर बोथ आर गोइंग टू बेनिफिटेड और एट लीस्ट वन इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, clear, this is a relationship between the two organisms where they either both or one going to be benefited but no one is going to be harmed, किसी को नुकसान ना हो रहा हो, this is symbiosis, symbiotic, the relationship between two organisms there where either both or anyone going to be benefited but no one is going to be harmed, किसी को भी नुकसान ना हो रहा हो, वो सिम्बायोटिक हैबिट है। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स की अगर हम बात कर लें, एज इनके लाइकेंस, आप जानते हैं लाइकेंस, सब जानते हैं, डायग्राम देखिए लाइकेंस देख रहे हैं ना, इनकी लाइकेंस, लाइकेंस जो रहा आपका, ठीक, वैसे तो सिम्बायोसिस एसोसिएशन में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, मैंने कहा लाइकेंस है राइजोबियम, यू नो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहता है लेग्यूमिनस प्लांट में। तो देखो प्लांट है, वो तो अपना ग्रीन शानदार सब कुछ बना रहा है, फिर भी नाइट्रोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड हो गया, तो आपके मैंने कहा लाइकेंस है,
सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आपका लेग्यूमिनस प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे किससे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से, लाइक राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, इनके साथ अपना रिलेशन कर रहा है। दूसरा एसोसिएशन था माइकोराइजा, माइकोराइजल एसोसिएशन पढ़ाई दिखाएंगे आपको मांगे, ठीक। एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट विद द फंगल हाइफी, तो प्लांट तो है पूरा, फंगल हाइफी के साथ इसका एसोसिएशन हो रहा है, थोड़ा सा वहां से बेनिफिट ले लेगा, तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन पढ़ लेंगे हम वहां। क्लियर है? अभी आप जरा किसको, लाइकेंस पहला डायग्राम, लाइकेंस दीज आर द लाइकेंस, द लाइकेंस दिस द एसोसिएशंस, किसका एसोसिएशन है, ठीक। इस डायग्राम को हटा के ये वाला डायग्राम लगाओ, ये वाला डायग्राम में देखो आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें एक आपको एल्गल जोन दिख रहा है कि नहीं, और एक फंगल और दूसरा फंगल जोन है। तो जो लाइकेंस है, लाइकेंस आपका ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिटी का एग्जांपल है, बोथ आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड और स्ट्रिक्टली डिपेंड्स। अगर आपने एल्गल पार्टनर इनका और जो इनका दूसरा पार्टनर है कौन, फंगल पार्टनर, अगर इनके एसोसिएशन को तोड़ दिया दे विल नॉट सर्वाइव, मर जाएंगे, बड़ी मित्रता है, ठीक। तो एल्गल पार्टनर एंड फंगल पार्टनर, एल्गल पार्टनर को बोलते हैं हम लोग क्या, फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट एल्गल पार्टनर है, और जो फंगल पार्टनर से बोलते हैं माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट है। बात करें तो ये एसोसिएशन यहाँ है, जो माइकोबायोन्ट है वो 95% पोर्शन बनाता है पूरे लाइकेंस का, 95% पार्ट कौन बनाता है, माइकोबायोन्ट, while remaining 5% portions from एल्गल पार्टनर। दैट्स व्हाई जो माइकोबायोन्ट है वो इसका कौन था, मास्टर, वो मेन, किसी के शेयर मार्केट में 95% शेयर उसकी हो, 5% आपकी हो, तो मालिक कौन, 95% वाला। तो ये जो रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ लाइकेंस, इससे एक टर्म यूज किया जाता है हैलोटिज्म। क्या टर्म यूज करते हैं, हैलोटिज्म। हैलोटिज्म क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेयर बोथ आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड ऑफ कोर्स, बट आउट ऑफ देम वन इज मास्टर और अनदर इज स्लेव। एक मालिक है और एक नौकर है, एक मालिक है और एक नौकर है। यहाँ माइकोबायोन फंगस जो है वो मालिक है, 95% पोर्शन बनाता है, और जो एल्गी है वो नौकर है, 5% पोर्शन बनाता है। जो 95% पोर्शन वाला है आपका कौन, माइकोबायोन, वो प्रोटेक्शन दे रहा है, एल्गी को प्रोटेक्शन दे रहा है, रहने के लिए प्लेस दे रहा है, तो रहने के लिए जगह दी उसने, प्लेस दिया। और ये पूरे जो एरिया है जहां पर ये बन रहे हैं आपके लाइकेंस वाला एसोसिएशन, उस एरिया से वाटर, ठीक, मिनरल्स, स्पेशली फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, इनको एब्जॉर्ब करके किसको दे दिया, एल्गी को। लेकिन फंगस एक क्लोरोफिलस होता है, एक क्लोरोफिलस विदाउट क्लोरोफिल, सो अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए एल्गल पार्टनर है। तो एल्गल पार्टनर विल टेक ऑल न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम द फंगल पार्टनर और क्या कर देगा, खुद फूड बनाएगा और इसको दे देगा। तो एल्गल पार्टनर प्रोवाइडिंग फूड और फंगल पार्टनर प्रोवाइडिंग ऑल रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसाइजिंग फूड, साथ साथ उसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। क्लियर है? उसको जो वाटर है उसको सूखने से, डेसिकेशन से बचा रहा है। डन और नॉट जी? तो ये लाइकेंस वाली बात हो गई।